नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये है 92 छोटे-छोटे ट्रिक्स का एक अमेजिंग कलेक्शन जो आपको सिखाएगा कि कैसे किसी से भी बात करनी है, कैसे लोगों को इम्प्रेस करना है और कैसे अपनी पर्सनैलिटी को इतना पावरफुल बनाना है कि लोग आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएं। देखिए, जिंदगी में सक्सेस पाना सिर्फ टैलेंट या एजुकेशन पर डिपेंड नहीं करता। सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स। और मैं आपको ये बता दूं, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी कोई स्पेशल पावर्स नहीं होती। वो सिर्फ अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को समझते हैं और उन्हें कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी बन सकते हैं एक ग्रेट कम्युनिकेटर। पहली बात, अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझो। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। देखिए दोस्तों, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपको पता है कितने टाइम में वो आपके बारे में डिसीजन ले लेता है? सिर्फ 10 सेकंड्स। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बस 10 सेकंड। अब सोचो, इन 10 सेकंड्स में आप कुछ भी बोल नहीं सकते प्रॉपर्ली। तो फिर क्या मैटर करता है? आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपकी स्माइल, आपकी आंखें। ये सब कुछ बिना कुछ बोले ही सबको बता देते हैं कि आप कैसा इंसान हो। एक बार मैं एक आर्टिस्ट से मिला था, उसका नाम था रॉबर्ट। वो बहुत फेमस था सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए। मैंने उससे पूछा, भाई तुम कैसे कैप्चर कर लेते हो लोगों की पर्सनैलिटी इतनी परफेक्टली? तो उसने कहा, बहुत सिंपल है यार, मैं बस उन्हें देखता हूँ। मैं बोला, हाँ मतलब, पर तुम उनकी पर्सनैलिटी कैसे पकड़ लेते हो? तो उसने एक्सप्लेन किया कि हर इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उनका पोस्चर, उनका चलना, खड़ा होना, ये सब कुछ उनकी पर्सनैलिटी के बारे में सब कुछ बता देता है। तो सबसे पहली ट्रिक है द फ्लडिंग स्माइल। देखिए, जब आप किसी से मिलते हो तो तुरंत से एक बड़ी सी स्माइल मत दे दो, जैसे कि हर कोई जो आपकी नजर में आए उसके लिए वो स्माइल हो। नहीं, एक सेकंड रुको, उस इंसान को देखो, सोचो कि वो कौन है, और फिर एक बड़ी वार्म जेन्युइन स्माइल दो जो आपके पूरे फेस को लाइट अप कर दे। ये छोटी सी डिले, ये एक सेकंड का पॉज लोगों को फील कराता है कि आपकी स्माइल सिर्फ उनके लिए है। और ट्रस्ट मी, इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। दूसरी ट्रिक, स्टिकी आईज। अब बात करते हैं आंखों की। आपकी आईज बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपनी आंखें उनसे जुड़ी रखो। मतलब सिर्फ तब तक नहीं जब तक वो बोल रहे हैं, बल्कि जब वो बोल के खत्म कर लें तब भी थोड़ा टाइम आंखें जुड़ाए रखो। एक स्टडी हुई थी जिसमें रिसर्चर्स ने देखा था कि जब लोग एक दूसरे की आंखों में ज्यादा देर तक देखते हैं तो ज्यादा रिस्पेक्ट और फॉन्डनेस डेवलप होता है। एक बार मैं सेमिनार दे रहा था और वहां एक लेडी थी जो पूरी टाइम मेरी आंखों में देख रही थी। मैं जब भी कुछ बोलता वो बिल्कुल फोकस्ड रहती, और ये चीज मुझे इंस्पायर करती थी और मैं और अच्छे से बात करने लगता। बाद में पता चला कि वो हियरिंग इम्पेयर्ड थी और मेरी लिप्स रीड कर रही थी, पर उसकी आई कांटेक्ट ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं अपना बेस्ट दे पाया। तीसरी ट्रिक, हैंग बाय योर टीथ। अब बात करते हैं पॉस्चर की। इमेजिन करो कि हर एक डोर फ्रेम से एक लेदर बिट लटकी हुई है। जब भी तुम किसी डोर से गुजरते हो, चाहे ऑफिस का हो, पार्टी का हो या अपने किचन का, इमेजिन करो कि तुम उस बिट को अपने दांतों से पकड़ रहे हो और वो तुम्हें ऊपर खींच रहा है। ऑटोमेटिकली तुम्हारी चेस्ट आउट हो जाएगी, शोल्डर्स पीछे जाएंगे और तुम एक विनर की तरह दिखोगे। ये सिंपल विजुअलाइजेशन ट्रिक तुम्हारी बॉडी को एक नेचुरल और कॉन्फिडेंट पोस्चर में डाल देती है। और जब तुम्हारा पोस्चर अच्छा होगा तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें एक सक्सेसफुल इंसान समझेंगे। चौथी ट्रिक, द बिग बेबी पिवट। जब भी तुम किसी नए इंसान से मिलते हो, उन्हें वैसे ट्रीट करो जैसे एक छोटे बच्चे को करते हो। मतलब, जब एक बेबी तुम्हारी तरफ देख के स्माइल करे तो तुम क्या करते हो? तुम पूरी तरह उसकी तरफ टर्न करते हो, एक बड़ी स्माइल देते हो और पूरी अटेंशन उसको देते हो। वही करो अडल्ट्स के साथ भी। जब तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराया जाए, पूरी तरह उनकी तरफ टर्न करो, पूरी अटेंशन दो। ये सिंपल मूव लोगों को फील कराता है कि वो स्पेशल हैं। एक बार मैं अपनी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कर रहा था पार्टी में। उसने ये टेक्निक यूज की और बंदा बिल्कुल इंप्रेस हो गया, क्योंकि यूजुअली लोग हाफ हार्टेडली ही ग्रीट करते हैं, पर जब कोई पूरी तरह तुम्हारी तरफ अटेंशन दे तो फील ही अलग होती है। पांचवी ट्रिक, हेलो ओल्ड फ्रेंड। ये मेरी फेवरेट ट्रिक्स में से एक है। जब भी तुम किसी नए इंसान से मिलते हो, अपने दिमाग में इमेजिन करो कि ये तुम्हारा पुराना दोस्त है। एक ऐसे दोस्त का सोचो जिससे तुम बहुत प्यार करते थे, पर किसी वजह से कांटेक्ट टूट गया। तुम सालों से उसे ढूंढ रहे थे पर मिल नहीं पाया, और अचानक आज, वाह, तुम फिर से मिल गए। ऑब्वियसली तुम उनको रियली में पुराना दोस्त नहीं बताने वाले, पर अंदर से ये फीलिंग रखोगे, और इस फीलिंग का असर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पर होगा। तुम्हारी स्माइल नेचुरली ज्यादा वार्म हो जाएगी, तुम्हारी आंखें ज्यादा फ्रेंडली हो जाएंगी।
मैंने अपने सेमिनार्स में लोगों को ये टेक्निक सिखाई। पहले मैंने उनसे नॉर्मल इंट्रोडक्शन करवाया, फिर मैंने उन्हें हेलो ओल्ड फ्रेंड टेक्निक के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। डिफरेंस इतना अमेजिंग था, पूरी रूम की एनर्जी बदल गई। लोग एक दूसरे से वैसे बात कर रहे थे जैसे सच में पुराने दोस्त हों। छठी ट्रिक, लिमिट द फिजिट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब तुम्हारी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन चल रही हो, मीटिंग हो, इंटरव्यू हो या कोई भी सीरियस डिस्कशन हो, तो अपने हाथों को कंट्रोल में रखो। अगर तुम्हारी नाक खुजा रही है, खुजाओ मत। अगर कान में जलन हो रही है, हाथ मत लगाओ। अगर पैर में खारिश हो रही है, स्क्रैच मत करो। क्यों? क्योंकि फिजिटिंग से लोग को लगता है कि तुम नर्वस हो या झूठ बोल रहे हो या अनकंफर्टेबल हो। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग ज्यादा फिजिट करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी कम होती है। मैंने एक बार एक प्रोफेशनल को देखा जो बिल्कुल परफेक्ट प्रेजेंटेशन दे रहा था, पर बीच में वो अपने चेहरे को छूने लगता था, अपने बालों से खेलने लगता था, और ये छोटी चीजें उसके मैसेज को वीक कर रही थीं। लोगों को लगता था कि शायद वो कुछ छुपा रहा है। तो जब तुम्हारी कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट हो, अपने बॉडी को स्टिल रखो, हाथ कंट्रोल में रखो, कॉन्फिडेंट दिखो। सातवीं ट्रिक, हैंस हॉर्सेस सेंस। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत पहले एक घोड़ा था जिसका नाम था हैंस। लोग कहते थे कि ये घोड़ा काउंट कर सकता है, सिंपल मैथ कर सकता है। साइंटिस्ट इसको देख के हैरान थे, कैसे एक घोड़ा इतना स्मार्ट हो सकता है। बाद में पता चला कि हैंस एक्चुअली मैथ नहीं कर रहा था, वो सिर्फ लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा था। जब वो अपना पैर पटक के काउंट करता, तो जब वो सही नंबर तक पहुंचता, तो लोगों के फेस पर एक सटल चेंज आता था और हैंस वो चेंज कैच कर लेता था। तुम्हें भी यही करना है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को केयरफुली देखो। क्या वो तुम्हारे वर्ड्स से अग्री कर रहे हैं, क्या वो इंटरेस्टेड लग रहे हैं या बोर हो रहे हैं। अगर उनका बॉडी तुमसे दूर टर्न कर रहा है, तो समझ जाओ कि तुम्हें टॉपिक चेंज करना चाहिए। अगर वो तुम्हारी तरफ लीन कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्टेड हैं। अगर उनकी बाहें क्रॉस्ड हैं, तो वो डिफेंसिव फील कर रहे हैं। ये सिग्नल्स पढ़ के तुम अपनी कॉन्वर्सेशन एडजस्ट कर सकते हो, और यही चीज तुम्हें एक ग्रेट कम्युनिकेटर बनाती है। आठवीं ट्रिक, वॉच द सीन बिफोर यू मेक द सीन। ये टेक्निक प्रोफेशनल स्पीकर्स यूज करते हैं। जब भी तुम किसी पार्टी में जा रहे हो, मीटिंग में जा रहे हो या किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में, पहले से ही मेंटली रिहर्स करो। घर में या कार में बैठ के रिलैक्स करो और अपने दिमाग में विजुअलाइज करो कि तुम वहां जा रहे हो। देखो अपने आप को कॉन्फिडेंट वॉक करते हुए। देखो अपने आप को लोगों से स्माइल करके बात करते हुए। देखो अपने आप को एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करते हुए। सुनो अपनी आवाज, वार्म और फ्रेंडली। ये विजुअलाइजेशन तुम्हारे दिमाग को प्रिपेयर कर देती है। जब तुम एक्चुअली वहां पहुंचोगे, तो तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पहले से ही उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर चुका होगा। एथलीट्स ये टेक्निक यूज करते हैं। ओलंपिक प्लेयर्स अपने इवेंट्स को दिमाग में बार बार देखते हैं पहले से, और फिर जब एक्चुअल इवेंट होता है, तो उनका बॉडी नेचुरली सही मूव्स कर लेता है। स्मॉल टॉक को मास्टर करो। बहुत लोग स्मॉल टॉक से डरते हैं। यार मैं क्या बात करूं, बोरिंग हो जाऊंगा, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा। पर स्मॉल टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वो ब्रिज है जो स्ट्रेंजर्स को फ्रेंड्स बनाता है। स्मॉल टॉक में सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग फैक्ट्स पर फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ फीलिंग्स पर। अगर कोई तुमसे कहता है वेदर कैसा है, तो वो सच में वेदर के बारे में जानना नहीं चाहता, वो बस एक कनेक्शन बनाना चाहता है। तो स्मॉल टॉक में मेलोडी पर फोकस करो, वर्ड्स पर नहीं। जब तुम किसी से पहली बार बात करो, तो उनकी एनर्जी मैच करो। अगर वो स्लो और रिलैक्स्ड हैं, तो तुम भी स्लो और रिलैक्स्ड रहो। अगर वो एक्साइटेड और एनर्जेटिक हैं, तो तुम भी एनर्जी दिखाओ। नाइन्थ ट्रिक, मेक अ मूड मैच। एक बार मैं एक पार्टी में गई थी। बहुत अच्छा डिनर था, वाइन थी, सब कुछ परफेक्ट। पर होस्ट थोड़ा टिप्सी हो गया और उसने अपनी ग्लास से थोड़ा वाइन गिरा दिया। वहां एक लेडी थी जो क्विकली बोली, ओह, लुक्स लाइक समवन्स फीलिंग नो पेन। पूरी टेबल पे साइलेंस हो गई, क्योंकि ये कमेंट एम्बैरेसिंग था। भले ही मजाक में बोला हो, पर सही नहीं था। एक और गेस्ट ने क्विकली सिचुएशन हैंडल की और बोला, नन ऑफ अस इज ग्रेट वाइन और ग्रेट कंपनी हु वुड फील पेन, और सब हंस दिए। पर उस लेडी की वो छोटी सी कमेंट ने उसका इंप्रेशन खराब कर दिया। कभी भी किसी को उनकी एम्बैरेसिंग सिचुएशन के लिए पॉइंट आउट मत करो, चाहे मजाक ही क्यों ना हो। 10वीं ट्रिक, प्रोजेक विद पैशन। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी पहली बातें कुछ बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली तुम्हारी पहली बातें सिंपल भी हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उन्हें कैसे बोलते हो। अगर तुम बोरिंग टॉपिक को भी पैशन के साथ डिस्कस करो, तो लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अगर तुम एक्साइटिंग टॉपिक को भी फ्लैट टोन में बोलो, तो लोग बोर हो जाएंगे। मैंने एक बार एक बंदा देखा पार्टी में जो बहुत सिंपल बातें कर रहा था, पर उसका एंथुजियाज्म इतना ज्यादा था कि सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। कंटेंट ऑर्डिनरी था,
पर डिलीवरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। तो याद रखो, 80% तुम्हारा टोन है, सिर्फ 20% तुम्हारे वर्ड्स हैं। पैशन से बोलो, एनर्जी से बोलो, चाहे तुम वेदर के बारे में ही क्यों ना बात कर रहे हो। 11वीं ट्रिक, व्हाट्स इट। ये टेक्निक डेटिंग में और नेटवर्किंग में बहुत काम आता है। क्या है ये? बहुत सिंपल। जब भी तुम पार्टी में जाओ या किसी गैदरिंग में, कुछ यूनिक पहन के जाओ। कोई यूनिक पिन, कोई अनयूजुअल वॉच, कोई फंकी टाई, कुछ भी जो लोगों की नज़र अट्रैक्ट करे। क्यों? क्योंकि इससे लोगों को तुमसे बात करने का एक बहाना मिल जाता है। एक्सक्यूज मी, ये क्या है? कहाँ से लिया? मैंने एक बार एक एंटीक लॉर्गनेट पहन ली थी। ये पुराने जमाने का ग्लासेस होता है। कितने लोग आए और पूछा ये क्या है, और वहां से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। लोगों को मुझसे बात करने का रीजन मिल गया। जेंटलमैन, अगर तुम सिंगल हो और कोई लेडी तुमसे बात करना चाहती है पर उसको ओपनिंग नहीं मिल रही, तो अगर तुम्हारे पास कोई इंटरेस्टिंग व्हाट्स होगा तो वो आके पूछेगी ये क्या है, और बूम, कॉन्वर्सेशन शुरू। 12वीं ट्रिक, हुज दैट। मान तो तुम पार्टी में हो और दूर एक इंटरेस्टिंग लुकिंग पर्सन दिख रहा है। तुम उससे बात करना चाहते हो पर ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते। क्या करो? पार्टी होस्ट के पास जाओ और पूछो वो कौन है, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। पार्टी होस्ट तुम्हें इंट्रोडक्शन दे देगा या कम से कम कुछ बैकग्राउंड बताएगा। ओ, वो जॉन है, इंजीनियर है और स्कीइंग के बहुत शौकीन है। अब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, तुम डायरेक्टली जा सकते हो और बोल सकते हो, हाय, आप जॉन है ना? मुझे सारा ने बताया कि आप स्कीइंग के बहुत फॉन्ड हैं। मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, टिप्स देंगे? बस कॉन्वर्सेशन शुरू। 13वीं ट्रिक, ईव्सड्रॉप इन। मान लो तुम किसी ग्रुप के पास खड़े हो, तुम उनसे बात करना चाहते हो पर वो अपनी कॉन्वर्सेशन में बिजी हैं। कोई दिक्कत नहीं, उनकी कॉन्वर्सेशन सुनो। जब कोई ऐसा वर्ड या टॉपिक आए जिसके बारे में तुम बात कर सकते हो तो पोलाइटली एंटर करो। एक्सक्यूज मी, मैंने सुना आप बर्म्यूडा के बारे में बात कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट मंथ वहां जा रहा हूं पहली बार। कोई सजेशंस? लोग यूजुअली फ्रेंडली होते हैं और तुम्हें कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड कर लेंगे। ऑकवर्ड? शुरू में थोड़ा, पर रिमेंबर, कॉन्फिडेंट लोग ये करते हैं और जल्द ही सब कंफर्टेबल हो जाएंगे। 14वीं ट्रिक, नेवर द नेकेड सिटी। जब कोई तुमसे पूछे आप कहां से हो तो सिर्फ सिटी का नाम मत बोलो, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐड करो। अगर तुम दिल्ली से हो तो सिर्फ दिल्ली मत बोलो, बोलो मैं दिल्ली से हूं, यू नो इट्स एक्चुअली डिजाइन्ड बाय द सेम आर्किटेक्ट हु डिजाइन्ड पेरिस। एडविन लुटियंस ने प्लान किया था। अगर बैंगलोर से हो तो बोलो बैंगलोर, जो इंडिया का सिलिकॉन वैली है। वेदर यहाँ इतना परफेक्ट है कि बहुत सारी टेक कंपनीज यहाँ आना पसंद करती हैं। इसका क्या फायदा? तुमने कॉन्वर्सेशन को एक डायरेक्शन दे दी। अब दूसरा पर्सन कमेंट कर सकता है आर्किटेक्चर पर, ट्रैवल पर, टेक कंपनीज पर। अदरवाइज वो बस ओह नाइस बोल के कॉन्वर्सेशन खत्म कर देगा। 15वीं ट्रिक, नेवर द नेकेड जॉब। सेम चीज अपने जॉब के साथ करो। जब कोई तुमसे पूछे आप क्या करते हो तो सिर्फ डेजिग्नेशन मत बताओ, एक्सप्लेन करो कि एक्चुअली तुम क्या करते हो और कैसे हेल्प करते हो लोगों की। अगर तुम लॉयर हो तो सिर्फ मैं लॉयर हूं मत बोलो, बोलो मैं एम्प्लॉयमेंट लॉ में स्पेशलाइज करता हूं। रिसेंटली एक केस हैंडल कर रहा था जहां एक मदर को मैटरनिटी लीव के लिए फायर कर दिया गया था। ऐसे केसेस में मैं लोगों की हेल्प करता हूं। अगर तुम टीचर हो तो बोलो मैं बच्चों को सिखाता हूं कि कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंपल बना के सॉल्व करें। रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट किया था जहां स्टूडेंट्स ने अपना खुद का रोबोट बनाया था। देखो, तुमने अपने जॉब को इंटरेस्टिंग बना दिया। तुमने एक स्टोरी दी, एक कॉन्टेक्स्ट दिया। अब दूसरा पर्सन इंटरेस्टेड होगा, क्वेश्चंस पूछेगा और कॉन्वर्सेशन फ्लो करेगा। 16वीं ट्रिक, योर पर्सनल थिसॉरस। ये सिंपल ट्रिक है पर बहुत पावरफुल। रोजाना एक बोरिंग वर्ड चूज करो जो तुम बहुत यूज करते हो, जैसे गुड, नाइस, स्मार्ट, प्रिटी, और फिर थिसॉरस में देखो कि इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट की जगह तुम बोल सकते हो क्लेवर, ब्रिलियंट, अस्ट्यूट, इंजीनियस, रिसोर्सफुल। अब एक या दो वर्ड्स चूज करो जो तुम्हें पसंद आए और प्रैक्टिस करो उन्हें यूज करना। जेंटलमैन, ये स्पेशली तुम्हारे लिए। जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को कॉम्प्लीमेंट दो तो सिर्फ यू लुक नाइस मत बोलो हर बार। कभी बोलो यू लुक एलिगेंट, कभी बोलो यू लुक स्टनिंग, कभी बोलो यू लुक रैविशिंग। डिफरेंस देखो। लेडीज, सेम तुम्हारे लिए भी। जब पार्टी अटेंड करो तो होस्ट को थैंक यू कहते वक्त बोलो इट वॉज अ मैग्निफिसेंट इवनिंग या इट वॉज अ स्प्लेंडेड पार्टी इंस्टेड ऑफ जस्ट नाइस पार्टी। सिर्फ 50 नए वर्ड सीखने से तुम्हारी वोकैबुलरी रिच लगेगी और लोग सोचेंगे कि तुम एजुकेटेड और वेल रेड हो। 17वीं ट्रिक, किल द क्विक मी टू। ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। जब कोई तुमसे अपनी हॉबी या इंटरेस्ट के बारे में बात करे जो तुम्हारे पास भी हो तो तुरंत ओह मैं भी यही करता हूं मत बोलो। उन्हें एंजॉय करने दो, अपनी स्टोरी सुनो, इंटरेस्ट दिखाओ, क्वेश्चंस पूछो और फिर जब सही टाइम हो कैजुअली मेंशन करो कि तुम्हें भी ये पसंद है। मैंने एक बार एक बंदा देखा जो किसी को स्की ट्रिप के बारे में बता रहा था, बहुत डिटेल में, किस रिजॉर्ट में गए, कैसा स्नो था, क्या क्या किया।
और जब वो पूरी स्टोरी सुना चुका तब उसने बोला, बाय द वे, ये सब सुन के मुझे मेरे एस्पेन के घर की याद आ गई। मैं भी स्की करता हूँ। वाह! अगर वो शुरू में ही बोल देता कि ओह, मैं तो एस्पेन में घर भी रखता हूँ, तो इम्पैक्ट कम होता। पर उन्होंने पहले दूसरे को एंजॉय करने दिया, फिर कैजुअली अपनी बात बताई। ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। 18वीं ट्रिक, कम्युनिकेशन। ये सिंपल पर पावरफुल ट्रिक है। अपनी सेंटेंसेस में यू वर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो इंस्टेड ऑफ आई या मी। जैसे अगर तुम्हें किसी को डिनर इनवाइट करना है, तो मैं एक नए रेस्टोरेंट में जाना चाहता हूँ की जगह बोलो, तुम्हें ये नया रेस्टोरेंट बहुत पसंद आएगा। अगर बॉस से छुट्टी मांगनी है तो मैं फ्राइडे को छुट्टी ले सकता हूं की जगह पूछो, बॉस, क्या आप फ्राइडे को मेरे बिना मैनेज कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। जब तुम यू यूज करते हो तो डायरेक्टली उनके दिमाग में बात जाती है। वो ऑटोमेटिकली ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं। 19वीं ट्रिक, दी एक्सक्लूसिव स्माइल। मत दो एक जैसी स्माइल सबको। हर इंसान के लिए अपनी स्माइल में थोड़ा वेरिएशन रखो। जब तुम एक ग्रुप से मिल रहे हो और सबको ग्रीट कर रहे हो, तो हर एक को एक अलग स्माइल दो। पहले को वार्म स्माइल, दूसरे को फ्रेंडली स्माइल, तीसरे को स्लाइटली बिगर स्माइल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो उस ग्रुप में, उसके लिए सबसे स्पेशल और बड़ी स्माइल रिजर्व रखो। इससे क्या होता है? हर कोई फील करता है कि तुम्हारी स्माइल स्पेशली उनके लिए थी। वो स्पेशल फील करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो नोटिस करेगा कि तुमने उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किया। बहुत सिंपल टेक्निक है, पर बहुत इफेक्टिव है। 20वीं ट्रिक, डोंट टच अ क्लीशे विद अ 10 फुट पोल। बिग विनर्स कभी क्लीशेज यूज नहीं करते। क्या है क्लीशे? वो ओवर यूज्ड फ्रेजेस जो हर कोई बोलते रहता है। बिजी एज अ बी, फिट एज अ फिडल, कूल एज अ क्यूकम्बर। जब तुम ये फ्रेजेस यूज करते हो तो तुम्हारी इमेजिनेशन पुअर लगती है। बिग विनर्स ओरिजिनल फ्रेजेस यूज करते हैं। वो अपनी ही एक्सप्रेशंस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टायर्ड एज अ डॉग की जगह कोई यूनिक डिस्क्रिप्शन दो। आई एम सो टायर्ड कि मुझे लग रहा है मैंने मैराथन रन करके आया हूं। हैप्पी एज अ लैक की जगह बोलो, आई एम सो हैप्पी कि मैं जंपिंग जैक कर सकता हूं राइट नाउ। ओरिजिनल बनो, क्रिएटिव बनो, क्लीशेज से दूर रहो। 21वीं ट्रिक, यूज जॉ स्मिथ्स जाइव। प्रोफेशनल स्पीकर्स की तरह बोलो। उनका स्टाइल अडॉप्ट करो। वो कैसे जेस्चर्स यूज करते हैं, कैसे अपनी वॉइस मॉड्यूलेट करते हैं, कैसे पॉज लेते हैं, ये सब सीखो। कोई अच्छी बुक पढ़ो पब्लिक स्पीकिंग पर। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखो। नोटिस करो कि वो कैसे एक सिंपल पॉइंट को भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। कोटेशन सीखो और अप्रोप्रिएट टाइम पर यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस मीटिंग में टेंशन है तो एक ह्यूमरस कोट यूज करके लाइटन कर सकते हो मूड को। पर ध्यान रखो, हर कोट या फनी रिमार्क अप्रोप्रिएट होना चाहिए सिचुएशन के लिए। रैंडम जोक्स मत मारो, कॉन्टेक्स्ट समझो और अकॉर्डिंगली यूज करो। 22वीं ट्रिक, क्लेम आर स्पेड अ स्पेड। बिग विनर्स यूफेमिज्म्स यूज नहीं करते, मतलब सीधी बात करते हैं। अगर टॉयलेट पेपर कहना है तो टॉयलेट पेपर कहते हैं, बाथरूम टिश्यू नहीं। अगर कोई रिच है तो रिच बोलते हैं, वेल्दी नहीं। ये स्मॉल डिफरेंस है, पर इससे पता चलता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो। तुम अनकंफर्टेबल नहीं हो डायरेक्ट वर्ड्स यूज करने में। तुम प्रिटेंशियस नहीं हो। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूड हो जाओ या इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करो। प्रॉपर वर्ड्स यूज करो, पर अननेसेसरली फैंसी वर्ड्स यूज मत करो सिर्फ इंप्रेस करने के लिए। 23वीं ट्रिक, ट्रैश द टीजिंग। कभी भी किसी को टीज मत करो एट देयर एक्सपेंस, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो। ये स्मॉल कैट्स की हरकत है, बिग कैट्स की नहीं। अगर तुम्हारा फ्रेंड थोड़ा वेट गेन कर रहा है तो उसके बेली को पैट करके मत बोलो, टू मच केक। हाँ, अगर किसी के बाल कम हो रहे हैं तो हेयर टुडे गॉन टुमारो टाइप की जोक्स मत मारो। ये इमैच्योर और इनसेंसिटिव लगता है, और लोग ये भूलते नहीं। चाहे वो हंस भी दें तुम्हारे जोक पर अंदर से हर्ट फील करते हैं। बिग विनर्स कभी किसी को एम्बैरस नहीं करते, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो। 24वीं ट्रिक, इट्स द रिसीवर्स बॉल। जब तुम्हें किसी को बैड न्यूज देना है तो अपने इमोशन नहीं दिखाओ, रिसीवर के इमोशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करो। मान लो तुम्हारे फ्रेंड का प्रमोशन नहीं हुआ, तुम्हें भी बुरा लग सकता है उसके लिए, पर जब उससे मिलोगे तो सिंपैथेटिक बनो। अगर तुम नॉर्मली चीयरफुल हो तो भी इस टाइम सीरियस और अंडरस्टैंडिंग बनो। सिमिलरली, अगर किसी को गुड न्यूज देना है तो एक्साइटेड बनो, चाहे तुम्हें उतना फर्क ना पड़े। अगर तुम्हारे कोलीग की शादी हुई है और वो बहुत एक्साइटेड है, तो तुम भी एक्साइटमेंट दिखाओ। मत बोलो ओह कॉन्ग्रेट्स इन अ फ्लैट टोन। रिसीवर का बॉल है, उनकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी रिएक्शंस एडजस्ट करनी चाहिए। 25वीं ट्रिक, द ब्रोकन रिकॉर्ड। जब कोई तुमसे कोई अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता रहे और तुम आंसर नहीं देना चाहते, तो एक ही सेंटेंस रिपीट करते रहो। एक लेडी से किसी ने पूछा कि आप और आपके हस्बैंड के बीच क्या हुआ, आप दोनों अभी भी कंपनी में साथ काम करते हो? उसने बोला, हमने सेपरेट कर लिया है पर कंपनी अनअफेक्टेड है। फिर उसने दोबारा पूछा डिफरेंट वे में,
उसने वही आंसर दिया सेम टोन में, हमने सेपरेट कर लिया है पर कंपनी अनअफेक्टेड है। तीसरी बार फिर पूछा, उसने फिर वही आंसर दिया, बिल्कुल सेम वर्ड्स सेम टोन में। थर्ड टाइम तक सामने वाला समझ गया कि अब आगे कुछ इन्फो नहीं मिलने वाला। ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है अनवांटेड क्वेश्चंस को शट डाउन करने के लिए। 26वीं ट्रिक, बिग शॉट्स डोंट स्लॉबर। जब तुम किसी सेलिब्रिटी या वीआईपी से मिलो तो उनके ऊपर मत गिर पड़ो, कूल रहो। अगर रेस्टोरेंट में शाहरुख खान बैठे हैं और तुम भी वहां हो तो उन्हें स्टेयर मत करो पूरी टाइम, एंजॉय योर मील। अगर वो तुम्हारी तरफ देखें और नॉट करें तो तुम भी नॉट करो और स्माइल करो, बट डोंट रन अप टू देम। अगर तुम्हें सच में बात करनी है तो जब वो लीव कर रहे हो तब पोलाइटली अप्रोच करो। बोलो, एक्सक्यूज मी, मैं बस ये कहना चाहता था कि आपकी फिल्म्स ने मुझे बहुत जॉय दिया है, थैंक यू सो मच। दैट्स इट, शॉर्ट एंड स्वीट। डोंट गश, डोंट आस्क फॉर सेल्फीज अनलेस दे सीम ओपन टू इट। रिस्पेक्ट देयर स्पेस। बिग विनर्स यही करते हैं। 27वीं ट्रिक, नेवर द नेकेड थैंक यू। कभी सिर्फ थैंक यू मत बोलो, हमेशा थैंक यू फॉर समथिंग बोलो। जैसे थैंक यू की जगह बोलो थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सो हेल्पफुल, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम। ये छोटा सा एडिशन बहुत पावरफुल है। इससे सामने वाला एग्जैक्टली समझ जाता है कि तुमने किस बात के लिए थैंक यू कहा है और वो फील करते हैं कि तुमने नोटिस किया है उनकी हेल्प को। 28वीं ट्रिक, स्क्रैम्बल थेरेपी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। महीने में एक बार कुछ ऐसा करो जो तुम नॉर्मली नहीं करते। अगर तुम यूजुअली टेनिस खेलते हो वीकेंड्स पर तो एक वीकेंड हाइकिंग करो। अगर बॉलिंग करते हो तो राफ्टिंग ट्राई करो। अगर चेस खेलते हो तो आर्चरी ट्राई करो। क्यों? क्योंकि जब तुम डिफरेंट एक्टिविटीज ट्राई करोगे तो तुम्हें बहुत से डिफरेंट टाइप्स के लोगों से बात करने का मौका मिलेगा और तुम उनकी लैंग्वेज सीख जाओगे। मान लो तुम एक बार स्कूबा डाइविंग करने गए। अब जब भी तुम्हें कोई स्कूबा डाइवर मिलेगा तुम उससे अच्छे से बात कर पाओगे क्योंकि तुम्हें बेसिक टर्म्स पता होंगे, रेगुलेटर, बॉयंसी कॉम्पेंसेटर, रेक्स, रीव्स एटसेट्रा। ये तुम्हें एक वेल राउंडेड पर्सन बनाता है जो हर टाइप के लोगों से कनेक्ट कर सकता है। 29वीं ट्रिक, लर्न अ लिटिल जॉबल्टी कुक। हर प्रोफेशन की अपनी लैंग्वेज होती है। अगर तुम डिफरेंट प्रोफेशंस की बेसिक लैंग्वेज सीख लो तो तुम उनसे अच्छे से बात कर पाओगे। मान लो तुम्हें कुछ डॉक्टर्स से मिलना है एक पार्टी में, थोड़ा रिसर्च कर लो पहले से। सीधे क्वेश्चन सीख लो जो डॉक्टर्स एक दूसरे से पूछते हैं। व्हाट्स योर स्पेशलिटी, विच हॉस्पिटल आर यू एफिलिएटेड विद, हाउ इज द करंट मेडिकल एनवायरनमेंट इफेक्टिंग यू। ये क्वेश्चंस तुम्हें इनसाइडर जैसा बना देते हैं। लोग सोचते हैं तुम इन्फॉर्म्ड हो, इंटरेस्टेड हो, और फिर वो तुम्हारे साथ ज्यादा ओपनली बात करते हैं। यही चीज इंजीनियर्स के साथ, लॉयर्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ, हर प्रोफेशन के साथ करो। थोड़ा बेसिक होमवर्क करो और तुम कॉन्वर्सेशन में बहुत आगे निकल जाओगे। 30वीं ट्रिक, बैरिंग देयर हॉट बटन। हर इंडस्ट्री की कुछ बर्निंग इश्यूज होती हैं। अगर तुम वो इश्यूज जान लो तो तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस बहुत एंगेजिंग हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट एजेंट्स हमेशा प्रॉपर्टी प्राइसेस और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में कंसर्न रहते हैं। टीचर्स अपने स्टूडेंट्स की क्लास साइज और फंडिंग के बारे में वरीड रहते हैं। कैब ड्राइवर्स फ्यूल प्राइसेस और ट्रैफिक रूल्स के बारे में बात करना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें किसी प्रोफेशन के लोगों से मिलना है तो पहले थोड़ा रिसर्च करो कि उनकी करंट हॉट टॉपिक्स क्या हैं। फिर कॉन्वर्सेशन में वो टॉपिक्स नेचुरली ला सकते हो। आजकल प्रॉपर्टी प्राइसेस का क्या सीन है? क्लास साइज बहुत बड़ी हो रही है ना? फ्यूल प्राइसेस ने तो बिजनेस मुश्किल कर दिया होगा। ऐसे क्वेश्चन से लोग ओपन हो जाते हैं क्योंकि वो फील करते हैं कि तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और इन्फॉर्म्ड भी हो। 31वीं ट्रिक, रीड देयर रैग्स। हर प्रोफेशन की अपनी मैगजीन्स होती हैं। डॉक्टर्स के लिए मेडिकल जर्नल्स, बिजनेस पीपल के लिए बिजनेस मैगजीन्स, फिटनेस ट्रेनर्स के लिए हेल्थ मैगजीन्स। कभी कभी ये स्पेशलाइज्ड मैगजीन्स पढ़ लो, तुम अमेज हो जाओगे कितना यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा। और जब तुम उस प्रोफेशन के किसी इंसान से मिलोगे तो तुम करंट टॉपिक्स पे बात कर पाओगे। मान लो तुम्हें एक इंटीरियर डिजाइनर से काम करवाना है, पहले कुछ इंटीरियर डिजाइन मैगजीन्स पढ़ लो। जब तुम उससे मिलोगे और टर्म्स यूज करोगे जैसे कंटेम्प्रेरी डिजाइन, मिनिमलिस्ट अप्रोच, सस्टेनेबल मटेरियल्स, डिजाइनर इंप्रेस हो जाएगा कि क्लाइंट इन्फॉर्म्ड है। 32वीं ट्रिक, क्लियर कस्टम्स। जब भी तुम फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हो बिजनेस के लिए तो सिर्फ लैंग्वेज फ्रेज बुक मत ले जाओ, कल्चरल एटिकेट की भी बुक ले जाओ। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रूल्स हैं। जापान में बिजनेस कार्ड देना एक सेरेमनी है, दोनों हाथों से, रिस्पेक्टफुली। मिडिल ईस्ट में लेफ्ट हैंड से कुछ देना इंसल्ट है। अमेरिका में डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस शो करता है, पर कुछ एशियन कंट्रीज में डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है। ये छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकती हैं बिजनेस डील्स पर। तो जब भी फॉरेन ट्रैवल करो, रिसर्च करो पहले लोकल कस्टम्स के बारे में। 33वीं ट्रिक, ब्लफिंग फॉर बार्गेन्स। जब भी तुम कुछ खरीद रहे हो, घर, कार, फर्नीचर, कुछ भी, थोड़ा रिसर्च करो पहले उस इंडस्ट्री के इनसाइडर टर्म्स के बारे में। मान लो तुम पेंटर हायर कर रहे हो, अगर तुम टर्म्स यूज करो जैसे प्रेपिंग, स्पैकलिंग, कटिंग इन, हॉलीडेज मतलब अनपेंटेड स्पॉट्स,
पेंटर समझ जाएगा कि तुम अवेयर हो प्रोसेस के बारे में और वो तुम्हें अननेसेसरीली ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा। सिमिलरली, अगर डायमंड खरीद रहे हो तो बेसिक टर्म्स सीखो। टेबल, गर्डल, क्यूलेट, केप, इंक्लूजन्स। ज्वेलर को लगेगा तुम एडुकेटेड बायर हो और वो बेटर प्राइस देगा। ये टेक्निक हर इंडस्ट्री में काम करता है। थोड़ा होमवर्क करो, बेसिक लिंगो सीखो और तुम बेटर डील्स पा सकते हो। 35वीं ट्रिक, बी अ कॉपी क्लास। जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो उसकी मूवमेंट्स को सटली मिरर करो। अगर वो स्लो मूव कर रहा है तुम भी थोड़े स्लो मूवमेंट करो। अगर वो एनर्जेटिक है तुम भी थोड़ी एनर्जी दिखाओ। अगर वो क्लोज स्टैंड करता है तुम भी कंफर्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करो। ये मिररिंग सबकॉन्शियसली कंफर्ट क्रिएट करता है। लोग फील करते हैं कि तुम लाइक देम हो, सिमिलर हो, और सिमिलैरिटी अट्रैक्शन क्रिएट करती है। पर ध्यान रखो, बहुत ऑब्वियस मत करो। अगर वो स्क्रैच करे और इमीडिएटली तुम भी स्क्रैच करो तो वियर्ड लगेगा। सटल रहो, नेचुरल रहो। 35वीं ट्रिक, जब कोई कुछ कहता है उनके एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करो रिस्पॉन्स में। अगर वो बोलते हैं मेरा प्रोफेशन, तो तुम भी प्रोफेशन वर्ड यूज करो, जॉब नहीं। अगर वो कहते हैं माई शैले इन द माउंटेन्स, तो तुम भी शैले बोलो, कैबिन नहीं। ये छोटा सा डिटेल बहुत फर्क डालता है। जब लोग अपने ही वर्ड सुनते हैं तुम्हारे मुंह से, तो वो फील करते हैं कि तुम ट्रूली अंडरस्टैंड कर रहे हो उन्हें, तुम उनकी वेवलेंथ पर हो। ये टेक्निक स्पेशली इफेक्टिव है जब तुम सेंसिटिव टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हो। क्लाइंट की लैंग्वेज यूज करो, उनके टर्म्स यूज करो, इससे रैपो बिल्ड होता है। 36वीं ट्रिक, पोटेंट इमेजिंग। अपने कॉन्वर्सेशन में एनालॉजीज और मेटाफर्स यूज करो जो दूसरे इंसान की लाइफ से रिलेटेड हों। अगर तुम किसी गार्डनर से बात कर रहे हो तो बोलो दिस आइडिया विल रियली हेल्प अस प्लांट द सीड्स ऑफ सक्सेस। अगर किसी सीलर से बात कर रहे हो तो दिस प्लान विल हेल्प अस स्टे अफ्लोट यूज करो। अगर किसी टेनिस प्लेयर से तो दिस स्ट्रैटेजी विल हिट द स्वीट स्पॉट। ये पर्सनलाइज्ड एनालॉजीज बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली दूसरे के एक्सपीरियंस से कनेक्ट करते हैं, वो इमेजिन कर पाते हैं और बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। 37वीं ट्रिक, एम्प्लॉय एम्पथाइजर्स। जब कोई तुमसे बात कर रहा हो तो सिर्फ आहा मत बोलो, पूरे सेंटेंसेस यूज करो। आई कैन अप्रिशिएट दैट, दैट मस्ट हैव बीन चैलेंजिंग, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। ये कंप्लीट एम्पथाइजर्स ज्यादा जेन्युइन फील होते हैं। पर्सन को लगता है तुम एक्चुअली सुन रहे हो और अंडरस्टैंड कर रहे हो, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नॉड नहीं कर रहे। और ये नेचुरल आएगा जब तुम एक्चुअली ध्यान से सुनोगे। इसीलिए लिसनिंग पर फोकस करो, जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहो जो वो बोल रहे हैं। 38वीं ट्रिक, एनाटॉमिकली करेक्ट एम्पथाइजर्स। कुछ लोग विजुअल होते हैं, वो कहते हैं आई सी वॉट यू मीन, दैट लुक्स गुड टू मी। कुछ ऑडिटरी होते हैं, आई हियर यू, दैट साउंड्स गुड। कुछ किनेस्थेटिक, आई फील दैट, आई गेट दैट। जो भी हो उनकी स्टाइल में ही रिस्पॉन्ड करो। अगर वो कहें आई सी योर पॉइंट, तो तुम भी यस द पिक्चर इज क्लियर बोलो। अगर आई हियर यू कहें तो यस दैट रेजोनेट्स विद मी बोलो। ये मैचिंग सबकॉन्शियसली कनेक्शन क्रिएट करता है। 39वीं ट्रिक, द प्रीमेच्योर वी। जल्दी से वी और अस वर्ड्स यूज करना शुरू कर दो, इवन इफ तुम किसी को अभी रिसेंटली मिले हो। इंस्टेड ऑफ आर यू गोइंग टू द कॉन्फ्रेंस, पूछो आर वी गोइंग टू द कॉन्फ्रेंस। इंस्टेड ऑफ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, पूछो व्हाट डू वी थिंक अबाउट दिस। ये स्मॉल शिफ्ट बहुत पावरफुल है। वी वर्ड इंस्टेंटली टुगेदरनेस क्रिएट करता है, टीम फीलिंग आती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। ऑब्वियसली ओवरडू मत करो कि वियर्ड लगने लगे, पर अप्रोप्रिएट जगह पर यूज करो और देखो डिफरेंस। 40वीं ट्रिक, इंस्टेंट हिस्ट्री। जब तुम किसी से पहली बार अच्छे से बात करो तो कोई एक स्पेशल मोमेंट ढूंढो उस कॉन्वर्सेशन में। कोई जोक शेयर किया, कोई फनी ऑब्जर्वेशन, कोई कॉमन एक्सपीरियंस। फिर अगली बार जब बात करो उस मोमेंट को रेफरेंस करो। रिमेंबर जब हमने वो हिलेरियस डिस्कशन किया था अबाउट, इंस्टेंटली वो याद आ जाएगा और तुम दोनों के बीच एक शेयर्ड हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। ये टेक्निक स्ट्रेंजर्स को फ्रेंड्स बनाता है क्विकली, क्योंकि शेयर्ड मेमोरीज फ्रेंडशिप का फाउंडेशन होते हैं। 41वीं ट्रिक, ग्रेप वाइन ग्लोरी। अगर तुम्हें किसी की तारीफ करनी है तो डायरेक्टली उनके सामने मत करो, उनके फ्रेंड से करो। ये कॉम्प्लीमेंट इवेंचुअली उस तक पहुंचेगी और ज्यादा जेन्युइन लगेगी। मान लो तुम जेन को इंप्रेस करना चाहते हो, तो जेन की बेस्ट फ्रेंड डायन से बोलो जेन इज सो ब्रिलियंट, उसकी प्रेजेंटेशन ने सच में इंप्रेस किया मुझे। डायन जरूर जेन को बताएगी यू शुड हियर व्हाट ही सेड अबाउट यू। जब जेन को पता चलेगा थ्रू द ग्रेप वाइन तो वो ज्यादा वैल्यूएबल लगेगा कॉम्प्लीमेंट। डायरेक्टली दिया होता तो शायद वो सोचे कि तुम कुछ चाहते हो। 42वीं ट्रिक, कैरियर पिजन कूडोज।
जब भी तुम किसी के बारे में कुछ अच्छा सुनो, उसको बताओ। अगर तुम्हारा फ्रेंड राज किसी और से कहता है सैम इज रियली रिलायबल, तो जाओ और सैम को बताओ राज वॉज सेइंग सच नाइस थिंग्स अबाउट यू, ही सेड यू आर रियली रिलायबल। ये स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी है, और जब तुम गुड न्यूज के कैरियर बन जाओगे तो लोग तुम्हें प्यार करेंगे। नोबडी शूट्स द मैसेंजर ऑफ गुड न्यूज। 43वीं ट्रिक, इम्प्लाइड मैग्निफिसेंस। डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट देने की जगह इम्प्लाई करो कि पर्सन ऑलरेडी मैग्निफिसेंट है। इंस्टेड ऑफ you're स्मार्ट, बोलो someone as sharp as you would have figured that out quickly. इंस्टेड ऑफ you look good, बोलो you've obviously been taking good care of yourself. ये इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि इन्हें मैनिपुलेटिव फील नहीं होता, नेचुरल और जेन्युइन लगते हैं। 44वीं ट्रिक, एक्सीडेंटल एड्यूलेशन। अपने मेन पॉइंट में पैरेंथेटिकली कोई कॉम्प्लीमेंट डाल दो। यू आर टू यंग टू रिमेंबर बट इन 1995, implying they look younger than their age. Since you're so knowledgeable about contracts, you would understand, but implying they're expert. ये एक्सीडेंटल कॉम्प्लीमेंट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं क्योंकि जेन्युइन लगते हैं, कैलकुलेटेड नहीं। 45वीं ट्रिक, किलर कॉम्प्लीमेंट। एक स्पेसिफिक पर्सनल क्वालिटी पे कॉम्प्लीमेंट दो। जनरल योर नाइस नहीं, बल्कि यू हैव सच एक्सप्रेसिव आईज या यू हैव अ वंडरफुल एयर ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट यू। पर ये ज्यादा बार मत करो। एक इंसान को साल में मैक्स 2-3 बार, और हमेशा प्राइवेट में, जब ग्रुप में ना हो, अदरवाइज मैनिपुलेटिव लगता है। 46वीं ट्रिक, लिटिल स्ट्रोक्स। छोटी छोटी कॉम्प्लीमेंट्स रेगुलरली दो। नाइस वर्क, वेल डन, दैट वाज स्मार्ट। ये छोटे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाते हैं। फैमिली में, ऑफिस में, फ्रेंड्स के साथ हर जगह यूज करो। जितना ज्यादा तुम लोगों को अप्रिशिएट करोगे, उतना ज्यादा वो तुम्हारे लिए करना चाहेंगे। 47वीं ट्रिक, द नी जर्क वाओ। जैसे ही कोई कुछ अचीव करे, एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट करे, कोई डिनर बनाए, कोई जोक सुनाए, इमीडिएटली रिएक्ट करो। वाओ, दैट वाज ऑसम, अमेजिंग, फैंटास्टिक। डोंट वेट। इमीडिएट रिएक्शन सबसे ज्यादा मैटर करता है। वो मोमेंट के इमोशन को कैप्चर करता है। बाद में बोलोगे तो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। 48वीं ट्रिक, बूमरैंगिंग। जब कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे या कंसर्न दिखाए तो सिर्फ थैंक्स मत बोलो, उन्हें थैंक यू रिटर्न करो। अगर कोई कहे आई लाइक योर शूज, बोलो ओ थैंक यू सो मच फॉर नोटिसिंग, आई जस्ट गॉट देम। अगर पूछे हाउ वॉज योर वेकेशन, बोलो सो नाइस ऑफ यू टू रिमेंबर, इट वॉज वंडरफुल, थैंक्स फॉर आस्किंग। ये बूमरैंग इफेक्ट क्रिएट करता है जहां पॉजिटिव फीलिंग्स दोनों तरफ ट्रैवल करती हैं। 49वीं ट्रिक, द टूमस्टोन गेम। ये डीप टेक्निक है। अपने क्लोज फ्रेंड्स या लव्ड वन से पूछो, अगर तुम्हारे टूमस्टोन पर कुछ लिखा जाए तो क्या लिखना चाहोगे? किस बात के लिए तुम सबसे ज्यादा प्राउड हो? वो जो भी कहें याद रख लो। फिर जब कभी उन्हें अप्रिशिएट करना हो, वही वर्ड्स यूज करो। मान लो उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड एज समवन हु लिव्ड लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स, तो कभी उन्हें बोलो आई लव हाउ यू ऑलवेज लिव लाइफ योर ओन वे। ये डायरेक्टली उनकी कोर आइडेंटिटी से कनेक्ट करता है, बहुत पावरफुल है। 50वीं ट्रिक, टॉकिंग जेस्चर्स। फोन पर जब बात करो तो याद रखो कि सामने वाला तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज नहीं देख सकता, तो तुम्हें अपने जेस्चर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्माइल को दैट्स वंडरफुल में कन्वर्ट करो, नॉड को आई अग्री में, सरप्राइज को रियली दैट्स अमेजिंग में कन्वर्ट करो। फोन पर 30% ज्यादा एनर्जी लगाई जाती है क्योंकि विजुअल कंपोनेंट नहीं होता, तो अपनी वॉइस को ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाओ। 51वीं ट्रिक, नेम शावर। फोन पर कॉलर का नाम बार बार यूज करो। हाय जॉन, हाउ आर यू जॉन? यस जॉन, आई अंडरस्टैंड। फिजिकली साथ नहीं हो तो नाम यूज करने से क्लोजनेस फील होती है, पर ऑब्वियसली ओवरडू मत करो कि वियर्ड लगने लगे। 52वीं ट्रिक, ओ वाओ इट्स यू। फोन उठाते टाइम प्रोफेशनल रहो। हेलो, दिस इज रवि, प्लेन एंड सिंपल। पर जब पता चले कौन है, तब एंथुजियास्टिक हो जाओ। ओ हाय नेहा, सो गुड टू हियर फ्रॉम यू। ऐसे जैसे तुम्हें जेन्युइनली खुशी हुई कि उन्होंने कॉल किया। ये इंस्टेंट एंथुजियाज्म सामने वाले को स्पेशल फील कराता है। 53वीं ट्रिक, द स्नीकी स्क्रीन। अगर तुम्हें अपने बॉस के कॉल्स स्क्रीन करने हैं पोलाइटली, तो ये करो। पहले खुशी से बोलो ओ यस, आई विल पुट यू राइट थ्रू, मे आई आस्क हु इज कॉलिंग, या ओ ऑफ कोर्स मिस्टर शाह, लेट मी कनेक्ट यू। फिर अगर बॉस अवेलेबल नहीं है तो वापस आके बोलो आई एम सो सॉरी, शी जस्ट स्टेप्ड इनटू अ मीटिंग, आई नो शी विल बी सॉरी टू हैव मिस्ड योर कॉल। कॉलर को लग रहा है कि बॉस ने फोन नहीं उठाया क्योंकि जेन्युइनली बिजी है, नॉट बिकॉज उन्होंने अवॉइड किया। जब किसी के घर फोन करो और उनकी वाइफ या हस्बैंड उठाएं, तो उन्हें भी ग्रीट करो प्रॉपरली। हाय मिसेस शर्मा, दिस इज रवि, हाउ आर यू?
इज मिस्टर शर्मा अवेलेबल? सिमिलरली जब किसी ऑफिस में कॉल करो रिपीटेडली तो सेक्रेटरी को भी वैल्यू दो। हाय प्रिया, इट्स रवि अगेन, हाउज योर डे गोइंग, इज मिस्टर कुमार फ्री? क्यों? क्योंकि स्पाउस और सेक्रेटरी दोनों का बहुत इन्फ्लुएंस होता है डिसीजंस पर। अगर तुम उन्हें इग्नोर करोगे तो तुम्हारा इंप्रेशन खराब होगा। 55वीं ट्रिक, व्हाट कलर इज योर टाइम? कभी भी फोन करो, पहले टाइमिंग के बारे में पूछो। हाय अमित, डिड आई कैच यू एट अ गुड टाइम? या इज दिस अ कन्वीनियंट टाइम टू टॉक? बेटर येट, कलर कोडिंग सिस्टम यूज करो। व्हाट कलर इज योर टाइम? रेड, येलो और ग्रीन। रेड मतलब बिजी, येलो मतलब थोड़ा बिजी, ग्रीन मतलब फ्री। ये रिस्पेक्ट दिखाता है दूसरे के टाइम का। और अगर रॉन्ग टाइम पर कॉल किया तो रीस्केड्यूल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 56वीं ट्रिक, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग आउटगोइंग मैसेज। अपना वॉइस मेल मैसेज रोज अपडेट करो। हाय, दिस इज रवि, टुडे इज मंडे, March 15th. I'm in meetings till 3 p.m. Please leave a message and I'll get back to you this evening. ये प्रोफेशनल लगता है और कॉलर्स को लगता है तुम ऑर्गेनाइज्ड और ऑन टॉप ऑफ थिंग्स हो। पर मैसेज छोटा रखो, 15-20 सेकेंड्स मैक्स। कोई इंस्पिरेशनल स्पीच मत दो, कोई जोक्स मत मारो, सिंपल, प्रोफेशनल, अपडेटेड। 57वीं ट्रिक, योर 10-सेकेंड ऑडिशन। जब तुम किसी को वॉइसमेल छोड़ रहे हो तो कॉन्फिडेंट, क्लियर और इंटरेस्टिंग बनो। ये तुम्हारा ऑडिशन है। हाय सारा, दिस इज रवि, आई हैव द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम यू मेंशन्ड लास्ट वीक, कॉल मी बैक व्हेन यू गेट अ चांस। क्लियर, क्रिस्प, गिव्स अ रीजन टू कॉल बैक। अगर अनप्रिपेयर्ड हो और वॉइसमेल बीप हो जाए तो हैंग अप करो, बीप से पहले कंपोज करो अपना मैसेज, फिर कॉल बैक करके अच्छा मैसेज दो। 58वीं ट्रिक, द हो हम केपर। जब इंपॉर्टेंट पर्सन की सेक्रेटरी से बात करो तो उनका नाम यूज करने की बजाय प्रोनाउन यूज करो। हाय, इज शी इन? इंस्टेड ऑफ हाय, इज मिस कपूर इन? ये कैजुअल फेमिलियरिटी सजेस्ट करता है, जैसे तुम रेगुलरली बात करते हो। सेक्रेटरी को लगेगा कि तुम इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट हो और तुम्हें कनेक्ट कर देगी। 59वीं ट्रिक, आई हियर योर अदर लाइन। अगर फोन पर बात करते टाइम दूसरी तरफ दूसरा फोन रिंग होने लगे, इमीडिएटली बोलो, आई हियर योर अदर लाइन, डू यू नीड टू गेट दैट? ये सेंसिटिविटी दिखाता है। सामने वाला अप्रिशिएट करेगा कि तुमने नोटिस किया और ऑप्शन दिया। सिमिलरली अगर बैकग्राउंड में बेबी रो रहा है या डॉग भौंक रहा है, एक्नॉलेज करो, साउंड्स लाइक समवन नीड्स अटेंशन, शुड वी टॉक लेटर? 60वीं ट्रिक, इंस्टेंट रीप्ले। अपनी इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करो, लीगली और एथिकली, फिर उन्हें दोबारा सुनो। पहली बार सुनने में जो चीजें मिस हो जाती हैं वो दूसरी बार पकड़ में आती हैं। कॉलर की हेजिकेशन, एंथुजियाज्म, अंडरलाइंग कंसर्न्स सब क्लियर होता है। प्लस तुम्हें एग्जैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, एड्रेसेस, स्पेलिंग्स, नंबर्स, जो लाइव कॉन्वर्सेशन में मिस हो सकते थे। 61वीं ट्रिक, मंचिंग और मिंगलिंग। पार्टी में या खाना खाने या नेटवर्किंग करने जाओ, दोनों साथ में नहीं। जब तुम्हारे हाथ में प्लेट हो या ग्लास हो तो लोग तुमसे बात करने में हेजिटेट करते हैं। सबकॉन्शियसली उन्हें लगता है कि तुम बिजी हो ईटिंग। तो पहले घर पे खा लो, फिर पार्टी में नेटवर्किंग करो। फ्री हैंड से हैंडशेक दे सको, बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज कर सको। 62वीं ट्रिक, रबर नेक द रूम। जब पार्टी में एंट्री करो, डोरवे में रुक जाओ, स्लोली पूरी रूम को स्कैन करो, देखो कौन कौन है, क्या हो रहा है, क्या मूड है। ये ड्रामेटिक एंट्री भी है और प्रैक्टिकल भी। तुम्हें सिचुएशन समझ आ जाएगी, प्लस लोग नोटिस करेंगे तुम्हें अच्छे वे में। 63वीं ट्रिक, बी द चूजर नॉट द चूजी। पार्टी में वेट मत करो कि लोग तुमसे बात करने आए, तुम चूज करो किससे बात करनी है और अप्रोच करो। डर मत लगाओ, कॉन्फिडेंट बनो, सिंपली जाओ और बोलो, हाय, आई एम रवि, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। फिर कोई बेसिक क्वेश्चन पूछो, हाउ डू यू नो द होस्ट? कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। चूजर बनो, चूजी नहीं। 64वीं ट्रिक, कम हिदर हैंड्स। खुले बॉडी लैंग्वेज के साथ खड़े हो, आर्म्स क्रॉस्ड नहीं, ओपन, पाम्स विजिबल, रिस्ट्स टर्न टुवर्ड्स पीपल। ये वेलकमिंग लगता है। लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जब तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ओपन और इनवाइटिंग होता है। प्लस ये कॉन्फिडेंट भी लगता है, डिफेंसिव नहीं। 65वीं ट्रिक, ट्रैकिंग। लोगों की छोटी छोटी डिटेल्स याद रखो। लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, कहाँ जा रहे थे, क्या प्लान था, ये सब नोट करो मेंटली। फिर नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में रेफर करो। हाउ वॉज योर ट्रिप टू गोवा? डिड योर सन मेक द क्रिकेट टीम? हाउ डिड दैट प्रेजेंटेशन गो? ये पर्सनल टच लोगों को बहुत स्पेशल फील कराता है। उन्हें लगता है तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो उनकी लाइफ में। 66वीं ट्रिक,
द बिजनेस कार्ड डॉसियर। जब पार्टी में किसी से बात करो और कार्ड एक्सचेंज करो, तुरंत बाद में कार्ड के बैक पर नोट्स लिखो। लव्स गोल्फ, हैज 2 किड्स, गोइंग टू सिंगापुर नेक्स्ट मंथ, टोल्ड अ फनी जोक अबाउट डॉट डॉट डॉट। कुछ भी जो कॉन्वर्सेशन में आया। फिर जब नेक्स्ट टाइम बात करो, ये नोट्स यूज करो। हाउ वाज सिंगापुर? प्लेड एनी गोल्फ लेटली? ये अमेजिंग इंप्रेशन बनाता है कि तुम्हें सब याद है। 67वीं ट्रिक, आईबॉल सेलिंग। जब किसी को कुछ कन्विंस करना हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज केयरफुली ऑब्जर्व करो। उनके रिएक्शन से जज करो कि तुम्हारी पिच काम कर रही है या नहीं। अगर वो लीनिंग फॉरवर्ड हैं, नॉडिंग कर रहे हैं, इंटरेस्टेड लग रहे हैं, कंटिन्यू करो। अगर टर्निंग अवे, आर्म्स क्रॉस्ड, डिस्ट्रैक्टेड, टॉपिक चेंज करो या अप्रोच चेंज करो। बेस्ट सेल्स पीपल यही करते हैं। वो कस्टमर की हर मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं और अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। 68वीं ट्रिक, सी नो ब्लूपर्स, हियर नो ब्लूपर्स। जब कोई गलती करे, ग्लास गिरा दे, स्नीज करे, कुछ तोड़ दे, नोटिस मत करो, एक्ट करो जैसे हुआ ही नहीं। ये ग्रेस दिखाता है। किसी की एम्बैरेसमेंट को एक्नॉलेज करने से वो और एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। इग्नोर करो और कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करो जैसे कुछ नहीं हुआ है। 69वीं ट्रिक, लेंड अ हेल्पिंग टंग। जब कोई स्टोरी बीच में इंटरप्ट हो जाए, तो तुम्हें याद रखो कि वो कहाँ थे। जब इंटरप्शन खत्म हो जाए, तो उनसे बोलो, प्लीज कंटिन्यू योर स्टोरी, यू वर सेइंग दैट डॉट डॉट डॉट। ये थॉटफुलनेस लोगों को बहुत पसंद आती है। उन्हें फील होता है कि तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे और ध्यान से सुन रहे थे। 80वीं ट्रिक, बेयर द बरिड WIIFM। जब भी तुम किसी से कुछ फेवर मांगो या मीटिंग सजेस्ट करो, क्लियरली बता दो कि व्हाट्स इन इट फॉर देम एंड व्हाट्स इन इट फॉर यू। ट्रांसपेरेंट बनो, हिडन एजेंडाज मत रखो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, सीधा बोलो। अगर उन्हें कुछ बेनिफिट होगा, वो भी बोलो। ये ऑनेस्टी ट्रस्ट बिल्ड करती है। 81वीं ट्रिक, लेट देम सेवर द फेवर। जब कोई तुम्हारा फेवर करने को अग्री करे, इमीडिएटली फॉलो अप मत करो। उन्हें थोड़ा टाइम दो कि वो अपनी जेनरोसिटी एंजॉय करे। कम से कम 24 आवर्स वेट करो, फिर मूव फॉरवर्ड करो। ये रिस्पेक्ट दिखाता है और रिलेशनशिप को हेल्दी रखता है। 82वीं ट्रिक, टिट फॉर टैट, वेट वेट टैट। सिमिलरली, जब तुम किसी का फेवर करो और ऑब्वियस है कि अब वो तुम्हारा फेवर करेंगे, तुरंत मत मांगो। कुछ वीक्स वेट करो। रिलेशनशिप को ट्रांजैक्शनल मत बनाओ। फ्रेंडशिप का फसाड मेंटेन करो, इवन दो दोनों जानते हैं कि ये एक्सचेंज है। 83वीं ट्रिक, पार्टीज आर फॉर प्रैटल। पार्टीज में बिजनेस डिस्कशंस नहीं, लाइट कॉन्वर्सेशंस करो। अगर तुम्हारा किसी से डिसएग्रीमेंट भी है, पार्टी में कन्फ्रंट मत करो। सेव सीरियस टॉक्स फॉर ऑफिस। पार्टी में स्माइल करो, प्लेजेंट बनो, एंजॉय करो। 84वीं ट्रिक, डिनर्स फॉर डाइनिंग। डाइनिंग टेबल पर भी सेम रूल। खाना खाते टाइम टफ बिजनेस डिस्कशंस नहीं, पॉजिटिव टॉपिक्स डिस्कस करो, ड्रीम्स शेयर करो, ब्रेनस्टॉर्म करो। पर नेगोशिएशंस, डिसएग्रीमेंट्स, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, इन्हें ऑफिस के लिए छोड़ो। 85वीं ट्रिक, चांस एनकाउंटर्स आर फॉर चिट चैट। अगर तुम एक्सीडेंटली किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिल जाओ सुपरमार्केट में या जिम में, बिजनेस की बात मत करो। जस्ट फ्रेंडली हेलो करो और चले जाओ। ये ग्रेस दिखाता है कि तुम उनकी पर्सनल टाइम रिस्पेक्ट करते हो। अगर बिजनेस डिस्कस करोगे तो डेस्परेट लगेगा और शायद अगले बार वो तुमसे बचने की कोशिश करेंगे। 86वीं ट्रिक, एम्प्टी देयर टैंक्स। जब कोई इमोशनल हो या कुछ कहना चाहता हो, पहले उन्हें पूरा बोलने दो, इंटरप्ट मत करो। उनका टैंक एम्प्टी होने दो। जब तक वो अपनी बात पूरी नहीं कर लेते, तब तक तुम्हारे वर्ड्स उनके दिमाग में प्रॉपरली नहीं जाएंगे। पेशेंस रखो। 87वीं ट्रिक, एको दी ईमो। जब कोई इमोशनली चार्ज्ड बात कर रहा हो, फैक्ट से ज्यादा इमोशंस पर फोकस करो। अगर कोई अपसेट है, तो आई अंडरस्टैंड द फैक्ट्स की जगह बोलो, आई कैन सी हाउ फ्रस्ट्रेटिंग दैट मस्ट हैव बीन फॉर यू। ईमो एको करो, ये कनेक्शन बनाता है और पर्सन को फील होता है कि तुम जेन्युइनली समझ रहे हो। 88वीं ट्रिक, माई गूफ योर गेन। अगर तुमसे गलती हो जाए, तो सिर्फ सॉरी बोल के नहीं छोड़ दो। कुछ ऐसा करो कि दूसरा पर्सन एक्चुअली बेनिफिट हो जाए। ब्रेक समवन्स वास, रिप्लेस इट विद बेटर वन। लेट हो गए मीटिंग में, नेक्स्ट कॉफी तुम्हारी तरफ। मेड समवन वेट, गिफ्ट देम समथिंग। ओवर कंपेंसेट करो। ये तुम्हारी मिस्टेक को तुम्हारा अपॉर्चुनिटी बना देता है रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करने का। 99वीं ट्रिक, लीव एन एस्केप हैच। जब किसी को पकड़ लो कि उन्होंने कुछ गलत किया है, उन्हें ग्रेसफुली एग्जिट करने का मौका दो। डायरेक्टली कन्फ्रंट मत करो, जैसे यू लाइड। बोलने की जगह बोलो, ओ मे बी देयर वाज अ मिसकम्युनिकेशन, और मूव ऑन करो। उनकी डिग्निटी बचाओ। बाद में वो याद रखेंगे कि तुमने उन्हें एम्बैरेस नहीं किया। 90वीं ट्रिक, बटरकप्स फॉर देयर बॉस।
जब कोई एम्प्लॉई या सर्विस पर्सन अच्छा काम करे, उनके बॉस को लेटर लिखो प्रीजिंग देम। आई वॉन्ट टू कमेंड राजेश फॉर एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। यू आर लकी टू हैव हिम ऑन योर टीम। ये एम्प्लॉय के लिए बहुत वैल्यूएबल है और वो हमेशा तुम्हारा स्पेशल केयर रखेगा फ्यूचर में। 91वीं ट्रिक, लीड द लिसनर्स। जब भी कोई प्रेजेंटेशन हो या स्पीच हो, पहले ताली बजाओ, पहले खड़े हो जाओ स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए, पहले ब्रावो चिल्लाओ। ये लीडरशिप क्वालिटी दिखाती है। स्पीकर नोटिस करेगा और अप्रिशिएट करेगा, प्लस तुम्हें एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में प्रोजेक्ट करती है। हमेशा याद रखो कि हर रिलेशनशिप में एक इनविजिबल स्कोर कार्ड होता है। कौन किसके लिए ज्यादा कर रहा है, कौन ज्यादा पावरफुल पोजीशन में है, अकॉर्डिंगली बिहेव करो। अगर दूसरा ज्यादा फेवर कर रहा है तो एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दिखाओ। अगर तुम ज्यादा फेवर कर रहे हो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा डिफरेंस। बैलेंस मेंटेन करो, एक तरफा रिलेशनशिप नहीं चलती। तो दोस्तों, ये थे 92 छोटे छोटे ट्रिक्स जो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। पर याद रखो, ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो इन्हें, रोज थोड़ा थोड़ा करो। पहले 1 या 2 टेक्निक्स चूज करो और मास्टर करो उन्हें, फिर अगले पे मूव करो। कंसिस्टेंसी की है। एक दिन में सब कुछ नहीं बदलेगा, पर अगर तुम हर दिन थोड़ा बेटर बनो, थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस बनो अपनी कम्युनिकेशन की, तो कुछ महीनों में तुम्हें फर्क दिख जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेन्युइन बनो। ये टेक्निक्स मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, ये एक बेटर कम्युनिकेटर बनने के लिए है, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए है। जब तुम जेन्युइनली लोगों की केयर करते हो, जब तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हो उनकी बातों में, जब तुम जेन्युइनली इंप्रूव करना चाहते हो, तब ये टेक्निक्स नेचुरली आने लगती हैं। सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, सक्सेस आती है अच्छे कम्युनिकेशन से, अच्छे रिलेशनशिप से, लोगों को कंफर्टेबल फील कराने से। तो आज से शुरू करो, अपनी स्माइल को थोड़ा इंप्रूव करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा ध्यान दो, लोगों के नाम याद रखो, उनकी छोटी बातों को वैल्यू दो। देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है, कैसे लोग तुमसे नेचुरली अट्रैक्ट होने लगते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज खुलने लगती हैं। और याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा नेचुरल लगेगा। इवेंचुअली ये तुम्हारी सेकंड नेचर बन जाएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों। अब जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम कैसे एनीवन से बात कर सकते हो, किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो और किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, जब ये टेक्निक्स काम करे तो मुझे जरूर बताना, मैं सुनना चाहूंगा तुम्हारी सक्सेस स्टोरीज। टेक केयर और हैप्पी कम्युनिकेटिंग।